कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुल आबिदीन नाव चलाते थे और माता घर का कामकाज संभालती थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थे, इसीलिए छोटे से कलाम को स्कूल के बाद समाचार पत्र बेचना पड़ता था, जिससे परिवार को आर्थिक मदद मिले। छोटे से कलाम को नई चीज़ सीखने की जुनून सवार रहते थे। घंटे पर घंटे वो पढ़ते रहते थे। रामनाथपुरम के एक स्कूल से मैट्रिकुलेशन के बाद तिरुचिरापल्ली चले गए अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने। सन 1954 को सेंट जोसेफ कॉलेज से अपनी भौतिक विज्ञान में डिग्री हासिल की, लेकिन उसे इंजीनियर बनना पसंद था, इसलिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। दाखिला लेते समय परिवार में आर्थिक हालात इतनी ख़राब थी कि फीस देने की पैसे नहीं थी। उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी गहने बेचकर 1000 रुपया कलाम साहब को दिया, जिससे उसके आगे की सपने पूरी हो, क्योंकि सबको विश्वास था एक दिन इस बच्चे आगे जाकर कुछ बड़ा करेगा। इसके बाद 1960 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी दूसरी डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम साहब ने DRDO में भर्ती हो गए एक साइंटिस्ट के तौर पे। पहली काम के स्वरूप उसे एक छोटी हेलीकॉप्टर डिज़ाइन करने की काम मिली, लेकिन DRDO पे उसे संतुष्टि नहीं मिल रहे थे। 1969 में उसका स्थानांतर इसरो में हो गए और उसे सैटेलाइट लॉन्च परियोजना पर काम करने का मौका मिला, जो उसके करियर का अहम मोड़ था। सन 1963-64 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना तब के मशहूर वैज्ञानिक थे। 70 से 80 के दशक में कलाम साहब के नाम भी मशहूर वैज्ञानिकों में शामिल हो गए। उसके कार्यकाल में अग्निपृथ्वी जैसे मिसाइल भारत को मिली और कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से जानने लगे। कलाम साहब की लोकप्रियता और उसकी मेहनत थी, जिससे 25 जुलाई 2002 में 11 राष्ट्रपति बने। इतना व्यस्त होने के बावजूद कलाम साहब पढ़ने लिखने के बेहद शौकीन थे। उन्होंने कई मशहूर किताब जैसे विंग्स ऑफ फायर, मिशन इंडिया लिखे, जिसने काफ़ी आदमी का दिल को छुआ। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्य से उन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया। लगभग 40 यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से अलंकृत किया। कलाम साहब की जीवन शैली इतना सहज सरल और प्रेरणादायक थे, हर कोई स्टूडेंट इसको मिसाल के रूप से अपना सकते हैं। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में अध्ययन के कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और दुनिया को अलविदा कह दिए, लेकिन हर आदमी के दिल में राज करेंगे अनंत काल तक।